नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जिसे सहारनपुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। और इस वक्त इस एक्सप्रेसवे को लेके लोग अब काफ़ी नाराज़ हैं। हो भी क्यों ना, इसकी इतनी डेट आई हैं, अब ओपन होने वाला है, अब खुलने वाला है, एक हफ्ते में खुल जाएगा, मगर सिर्फ डेट पे डेट ही मिली है। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और आज वही मामला बिल्कुल सटीक बैठता है इस देहरादून एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे भी सिर्फ लोगों को तारीख ही मिल रही है, अभी तक इसकी ओपन की डेट नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर था कि 2024 में दिसंबर में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, उसकी डेट ऑफिशियल आ गई थी, मगर इसमें कुछ खामियां निकली जिसकी वजह से वो टल गया। मगर दिसंबर से लेके इस वक्त अगस्त चल रहा है और अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि यह सावन महीने में खुल जाएगा और कांवड़ यात्रा जितनी भी है वो इसी से होगी। मगर हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये वही देहरादून एक्सप्रेसवे है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस पे अब कोई भी खामी नहीं है, कोई दूरी इस पे जो दिक्कत है वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं, अब कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। मगर इसको अभी तक खोला नहीं गया है। इस पे नेताजी, चाहे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हो, हर्ष मल्होत्रा जी हो, या यहाँ के विधायक कपिल मिश्रा हो, और भी जो विधायक हैं वो सभी इस पे वोट बैंक की राजनीति तो करते हैं। हर बार कहते हैं मेरे कार्यकाल में बनाया गया, हमने इसको बनाया है और देखिए ये मेरा अचीवमेंट है। मगर खोलने की बात जब आती है तो उनको सांप सूंघ जाता है कि आखिर ये कब खुलेगा, यह कब लोगों के लिए ओपन होगा। यहाँ के लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इस इलाके में जाम की समस्या हमेशा रहती है, खासकर खजूरी चौक पे। खजूरी चौक का कोई भी अभी इलाज नहीं हुआ है, कोई भी उसका ऑप्शन नहीं निकाला गया है ताकि वहाँ से जाम की समस्या ख़त्म हो। स्कूल के बच्चे हों, ऑफिस जाने वाले लोग हों, रॉन्ग साइड जाते हैं, जाम की वजह से घंटे घंटे फंसते हैं। खजूरी चौक तो मानो एक अभिशाप सा बन गया है कि वो अब यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको घंटे घंटे जाम में जूझना पड़ेगा। कई मरीजों की हालत ख़राब हो जाती है, कई की जान पे बनाती है। मगर नेताजी का क्या है? यहाँ के सांसद हो मनोज तिवारी, जिन्होंने इस पे बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। अपने वोट बैंक के समय उन्होंने कहा था अब खुलने वाला है, मेरे इलेक्शन के 1 महीने बाद खुल जाएगा, मैं बस इसकी तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ये ओपन होने वाला है। हर बार उन्होंने कई बार ट्वीट भी किया है कि ये खुलने वाला है। हर्ष मल्होत्रा जी ने भी बोला था ऑफिशियली कई जगह कि जुलाई में खुल जाएगा, मगर आज अगस्त आ गई है, अभी तक ये खुला नहीं है। क्यों? अगर इसको डेट पे डेट ही देनी है तो इस पे वोट बैंक की राजनीति क्यों की गई? जब बनता, जब खुलता तब देखी जाती। मगर यहाँ सिर्फ अपने उल्लू सीधे किए गए, यहाँ के सांसद के द्वारा, यहाँ के विधायक के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज़ किया गया। बीजेपी, दिल्ली सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, सबने इसका लोगों को झांसा दिया है, मगर ये खुल नहीं रहा। और लोग लगातार, इस पूरे जमुना पार के लोग इसका वेट कर रहे हैं, खुलेगा कब, इस पे कार्रवाई होगी और कब इस पे लोग जाएंगे। अगर यह पूरा कंप्लीट नहीं है तो कम से कम यह जो अक्षरधाम से ये शुरू हो रहा है इसको ही शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट सभापुर तक शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अक्षरधाम से, आप चाहें तो इसको टोनिका सिटी तक शुरू कर दीजिए। जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक तो इसको शुरू करें, जहाँ तक ये कंप्लीट है, ताकि इस खजूरी वाले पैच में, चाहे वो नानकसर का हो, वजीराबाद का हो, खजूरी हो, भजनपुरा हो, नंदनगरी एरिया हो, यमुना विहार हो, ये सारे जाम मुक्त तो हों। इसका यूज़ करके लोग निकल तो जाएं, उनको अक्षरधाम तक जाने में दिक्कत तो ना हो, वो नोएडा तो पहुंच जाएं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से नोएडा पहुंच सके, नोएडा से गाजियाबाद आ सके। और इस इलाके में कम से कम कुछ नहीं अगर रहते तो करीब 40 से 45 लाख लोग रहते हैं, उन सबको इसका फ़ायदा होगा। क्या ये नहीं दिखता सरकार को? हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट जो है वो अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर में इस एक्सप्रेसवे को बना के कंप्लीट करके देने का जो कंपनी का
डेडलाइन है वो लास्ट है। अगर अक्टूबर में नहीं देती तो उसके बाद इस कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इस पे फाइन लगेगा। तो अक्टूबर में तो इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होके ओपन होना तकरीबन तय है। मगर जिस तरीके से इस पे राजनीति हुई है, जिस तरीके से इस पे बार बार बातें हो रही हैं, अब तो हम भी डेट बता के थक गए कि ये कब होगा। हर बार एक नया शगुफा छोड़ दिया जाता है कि अब ओपन होने वाला है, इस महीने के एंड में हो जाएगा। आप सोचिए 2024 से शुरू से फरवरी से लेके 23 में भी हुआ था कि अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 23 चला गया, 2024 पूरा साल चला गया, 2025 भी एंड आ गया है, अगस्त आ गया है, 8वां महीना है ये। इस अगस्त महीने में भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, ना लोगों के लिए खोला गया है। आखिर क्यों? जब ये यहाँ तक पूरा है देहरादून एक्सप्रेसवे, तो इसको टोनका सिटी तक खोल दीजिए। बहुत जाम, बहुत लोगों की ज़िंदगी, बहुत समस्या यहाँ पे हल हो जाएगी। मगर नेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नितिन गडकरी जी, हम आपसे अपील करते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर इस पे अपडेट बताइए, ये कब तक खुलने वाला है। अगर इसको इस समय ओपन कर दिया गया था, खासकर सावन मास में, यानी जुलाई के महीने में, तो जुलाई में अगर ये खुलता तो यहाँ पे जो जगह जगह रोड बंद किए गए थे, शास्त्री पार्क रोड बंद किया गया था, सीलमपुर सहादरा रोड बंद था, खजूरी चौक बंद कर दिया गया था आने के जाने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी समस्या हल हो सकती थी। इस पे से लोग निकल के जाते और यहाँ से पार हो जाते। उनको इस बीच के पैच में जाम में नहीं फंसना पड़ता, कोई रोड बंद नहीं करना पड़ता। कम से कम आप तो सोचिए, इस पे विजिट करिए। नितिन गडकरी जी, हमारी आपसे अपील है, NHAI से हमारी अपील है कि यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करिए। नेता तो सिर्फ वादे के लिए होते हैं, और हो सकता है कि इसको अगले चुनाव के लिए भी रखे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेता चुनाव के वादे और ये दिखाने के लिए, बड़े बड़े सपनों के लिए जाने जाते हैं। हकीकत में ज़मीन पर वो काम करते ही नहीं हैं। मगर आपका डिपार्टमेंट, मगर जो आपकी अपना विभाग है, अपना मंत्रालय है, वो तो इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि समय पे काम करता है, अच्छे काम कर रहा है। आपके डिपार्टमेंट जैसा, आपके मंत्रालय जैसा शायद ही कोई विभाग, कोई मंत्रालय काम कर रहा हो। तो जनता तो आपसे उम्मीद करती है, आप इस पे एक बार संज्ञान लीजिए, इसको जितनी जल्दी हो सके लोगों के लिए खोलिए, क्योंकि समस्या विकराल होती जा रही है, विकट होती जा रही है, और लोग यहाँ परेशान हैं, जाम की समस्या जूझ रहे हैं। मगर इस पर सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है, इसका ओपन होने की आज तक लोगों को एक पर्टिकुलर डेट नहीं मिली है, और ये कब खुल रहा है अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। अब भी हम बात कर रहे हैं तो कई लोगों ने, हमारे सोर्सेज ने बताया कि शायद इस महीने के एंड तक खुल जाएगा या अगले महीने के पहले हफ्ते में खुल जाएगा। मगर ये सिर्फ अनऑफिशियल है। ऑफिशियल अगर हम कहें तो अक्टूबर मंथ के एंड में इसको खुलना है, क्योंकि वो कंपनी के खिलाफ जाएगा। अगर कंपनी चाहती है इसको खोलना, अपनी पेनल्टी और फाइन ना देना, तो इसको खोलना ही पड़ेगा। तो शायद अक्टूबर में ये प्रॉपर खुल जाएगा। मगर नितिन गडकरी जी, अगर पहले हो सके तो इसको खोलिए, क्योंकि बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, और काफ़ी लोग इस देहरादून एक्सप्रेसवे का वेट कर रहे हैं ताकि इस समस्या से उनको निजात मिले, यहाँ जाम से बचें। बच्चे घंटे घंटे यहाँ आके फंसते हैं इस खजूरी चौक पे, क्योंकि यू टर्न भी जो बनाया गया है वो भी एक जाम का एक अलग ही इस समय एक फिल्म बन चुकी है, एक ऐसी तकदीर बन चुकी है, एक तस्वीर बन चुकी है, जो अगर यहाँ पे आप आते हैं तो बिना जाम में, बिना फंसे यहाँ से जा नहीं सकते। जो बच्चे स्कूल से घर पहुँचने में उनको मात्र 15-20 मिनट लगता था, वो 1.5 घंटे 2-2 घंटे यहीं फंसे रहते हैं। लोग अपने ऑफिस की वजह से देर होते हैं उनको, और वो लोग रॉन्ग साइड जाते हैं। तो आखिर ये पब्लिक के लिए है, सरकार पब्लिक के लिए काम करती है, तो ये क्यों नहीं उनके लिए खोला जाता। जहाँ तक बना है सभापुर टोनका सिटी तक, वहाँ तक खोल दीजिए। अक्षरधाम से सभापुर तक, यानी दिल्ली का पूरा पैच पार हो जाएगा। ये मयूर विहार से ये फ्लाईओवर चढ़ता है अक्षरधाम से, वहाँ ऑलमोस्ट दिल्ली शुरू होती है, क्योंकि मयूर विहार के आगे यूपी है, और दोबारा सभापुर पार करते के साथ ही ये यूपी लग जाती है। तो ये पूरा दिल्ली का एक पैच पार हो जाएगा, और बहुत बड़ी समस्या का यहाँ समाधान हो जाएगा। सांसद, विधायक और सरकारों से तो लोग उम्मीद खो चुके हैं। लोग उनके काम से इतने थक चुके हैं कि अब तो कहते हैं इनके काम और इनके नाम और इनके वादे अब सिर्फ हवा हवाई हैं। ये हकीकत में सिर्फ लोगों का उल्लू बनाते हैं और अपने
वोट बैंक को साधते हैं, ये काम करने के लिए ज़मीन पे कभी नहीं उतरते। तो नितिन गडकरी जी, आपसे अपील है लोगों की, क्योंकि लोग हमसे लगातार इसके लिए पूछते हैं, तो हम आपसे अपील करते हैं, हमारा चैनल आपसे अपील करता है कि कृपया करके इस पर संज्ञान लीजिए और इसको जल्दी जल्दी खोलिए और लोगों को इसको सुगम यात्रा के लिए ओपन करिए, ताकि समस्या का समाधान हो और जाम की जो विकराल रूप यहाँ पे है यमुना पार में, खजूरी चौक पे, शास्त्री पार्क पे, इस पूरे पैच में वो ख़त्म हो और लोग आपके काम को याद करें। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।